नीतीश भाजपा की राहें जुदा होने के बाद से अभी से बाजार गर्म हो गया है 2024 के चुनाव को लेकर के। जो उम्मीदवार 2019 में चुनाव लड़े थे या जो जीते थे, हारे थे, उन सभी के बीच में अब आंकड़ों की गोटी फिट होने लगी है। सभी इंतज़ार करने लगे हैं कि अब यह अभी से ही प्लानिंग बनना शुरू हो गया है कि कौन किधर से किस आंकड़े के हिसाब से अपनी जीत और हार को देखता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार अब योजनाएं बनने लगी हैं। इसी योजनाओं में एक खबर जो लगातार भीतर खाने से आ रही है कि इस बार ललन सिंह अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह अपनी सीट जो मुंगेर की है उसे छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं और सेफ सीट कहाँ है ये आप खुद समझ सकते हैं, जहां भूमिहारों का अच्छा खासा वोट हो। हालांकि मुंगेर में भी स्थितियां उनके अनुकूल थी 2019 में, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी का साथ था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से होगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी एक बार फिर से मोकामा से चुनाव लड़ सकती हैं, या सूरजभान सिंह भी चुनाव लड़ने की स्थिति में अगर हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई सीधी होगी। पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से अनंत सिंह की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ी थी और इसके बाद जीत ललन सिंह की हो गई थी। तब आरसीपी सिंह भी उनके साथ थे और आरसीपी सिंह ने वो हर मदद की थी जिससे ललन सिंह चुनाव जीत जाए, और वो ऐसा हो भी गया। लेकिन अब जबकि न तो आरसीपी सिंह उनके साथ हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, ऐसी स्थिति में ललन सिंह अपने लिए सेफ सीट ढूंढना शुरू कर चुके हैं। ये सेफ सीट हो सकता है कि अन्य जगहों की हो। नवादा की सीट पर उनका ध्यान पूरी तरह से टिका हुआ है। आपको पता है कि नवादा की सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन सारी बातों को लेकर के मंथन का दौर शुरू हो गया है और इसके लिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास लगातार किया है। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए, चूँकि अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही हैं और फैसला लेने का पूरा उनका अधिकार भी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो सुपर सीएम है और नीतीश कुमार उनके फैसले को मानने के लिए लगभग हमेशा तैयार रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी में वो अपना ज़मीन तलाश कर रहे हैं। कुढ़नी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूमिहारों का वोट 40,000 से ज़्यादा है। इस बार कुढ़नी में जदयू अपनी किस्मत आजमा रही है और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह जो वहाँ कैंप करने जा रहे हैं वो कितना वोट ट्रांसफ़र करा पाते हैं भूमिहारों का, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन ये लड़ाई यहीं समाप्त नहीं होती है। 2024 की लड़ाई के लिए जहां एक तरफ ललन सिंह इस फिराक में है कि मोकामा की सीट छोड़कर वो सेफ सीट में जाएं, या उससे पहले यदि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन बदलता है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ललन सिंह को मिले, इसके लिए भी वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक लड़ाई जो राष्ट्रीय जनता दल से अलग हट करके जदयू में हो गई है, वो लड़ाई है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, जहां एक तरफ महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने से पहले इस बात पर कोई संशय नहीं था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार के प्रयास से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जदयू के तरफ से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका अभी से उधेड़-बुन शुरू हो चुका है। कुशवाहा इसके प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ये बातें ललन सिंह भी समझ रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लड़ाई बहुत टफ होगी और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव के साथ मिल जाती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने में लग गए हैं। 2024 का चुनाव देखने वाली बात होगी कि आखिर नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके कौन कौन उनके साथ खड़ा रहता है और कौन अपना पैर पीछे खींच लेता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।